हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं जो प्रमुख राजवंश हैं उनके संस्थापक और उनकी राजधानी क्या थी। जो महत्वपूर्ण साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें यह जो प्रश्न है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज का साथियों। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए साथियों बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का साथियों हमारा पहला प्रश्न है, हर्यक वंश की राजधानी क्या थी। तो साथियों जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों राजगृह। हर्यक वंश की जो राजधानी साथियों उसका नाम था राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। साथियों जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। साथियों शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी। तो साथियों जो शिशुनाग वंश है इसकी राजधानी थी वैशाली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश की राजधानी मित्रों वैशाली थी। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। साथियों जो नंद वंश है उसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महापद्मनंद हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक मित्रों महापद्मनंद था। नंद वंश की राजधानी क्या थी। साथियों जो नंद वंश है, नंद वंश की राजधानी क्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। साथियों जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त हो जाएगा। साथियों वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है। आज का हमारा 8वां प्रश्न है मित्रों, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। तो साथियों जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। साथियों जो शुंग वंश है, शुंग वंश का संस्थापक राजा कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर साथियों पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। शुंग वंश की राजधानी क्या थी। साथियों जो शुंग वंश है उसकी राजधानी क्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। साथियों जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमुख। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर शिमुख हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। साथियों जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर कुजल कड़फिसेस हो जाएगा। ऑप्शन ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कुषाण वंश की राजधानी का नाम क्या था। तो साथियों जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश की राजधानी का नाम था पुरुषपुर। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक राजा कौन था। तो साथियों जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का संस्थापक राजा श्रीगुप्त हुआ करता था। आज का हमारा 16वां प्रश्न है मित्रों, गुप्त वंश की राजधानी का नाम था। साथियों जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो गुप्त वंश की राजधानी साथियों अभी हमने देखा था पुरुषपुर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पुरुषपुर। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। तो साथियों जो वाकाटक वंश है
उसका संस्थापक कौन था साथियों? तो बिंद शक्ति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंद शक्ति। आज का हमारा 18वां प्रश्न है साथियों, हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो हूण वंश का संस्थापक साथियों कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरमाड़। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तोरमाड़। हूण वंश की राजधानी क्या थी? साथियों जो हूण वंश है, हूण वंश की राजधानी क्या थी? तो माफी चाहूंगा, हूण वंश की राजधानी साथियों सियालकोट है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। हूण वंश की राजधानी साथियों सियालकोट, ये हूण वंश की राजधानी हुआ करती थी साथियों, सियालकोट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथियों, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? साथियों जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्यभूति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्यभूति। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? साथियों जो वर्धन वंश है, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इसकी राजधानी साथियों थानेश्वर या कन्नौज आप कह सकते हैं। थानेश्वर या कन्नौज भी आप कह सकते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? साथियों जो चोल वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक साथियों विजयालय था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल वंश की राजधानी क्या थी? साथियों जो चोल वंश है, चोल वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों तंजौर। ऑप्शन ए तंजौर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंती दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट। ऑप्शन ए आपका इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट हुआ करती थी। साथियों यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जो यादव वंश था, यादव वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो बिल्लव पंचम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्लव पंचम। हमारा आज का अगला प्रश्न साथियों कि यादव वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो जो यादव वंश था साथियों इसकी राजधानी हुआ करती थी देवगिरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवगिरी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? साथियों जो पाल वंश था, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ऑप्शन ए पाल वंश का संस्थापक साथियों गोपाल था। आज का हमारा अगला प्रश्न साथियों, पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंगेर। हमारा अगला प्रश्न साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। हमारा अगला प्रश्न साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी का नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था साथियों कन्नौज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? साथियों जो चौहान वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चौहान वंश के संस्थापक का नाम क्या था? वासुदेव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को कहा जाता है। चौहान वंश की राजधानी क्या थी साथियों? तो जो चौहान वंश थी, चौहान वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर, राजस्थान, अजमेर। अगला प्रश्न साथियों, परमार वंश के संस्थापक राजा का नाम क्या था? तो साथियों जो परमार वंश के राजा थे उनका नाम क्या था जिन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी? उपेंद्र। हमारा अगला प्रश्न साथियों, परमार वंश की राजधानी का नाम क्या था? तो जो परमार वंश थी साथियों, परमार वंश की राजधानी का नाम था धारा नगरी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आपको याद रखना है, हूबहू आप इसी प्रकार इसको याद कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। चंदेल वंश का संस्थापक, जो चंदेल वंश के संस्थापक का नाम क्या था साथियों? तो चंदेल वंश के संस्थापक का नाम था साथियों
नुन्नुक। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों जो चंदेल वंश की राजधानी थी वह उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था साथियों खजुराहो। खजुराहो कहाँ स्थित है साथियों? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। माफी चाहूंगा, यह कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो को ही महोबा भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में महोबा है साथियों तो महोबा भी आप क्लिक कर सकते हैं। महोबा भी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? साथियों जो गुलाम वंश की राजधानी थी, गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। खिलजी वंश का संस्थापक का नाम क्या था? साथियों खिलजी वंश का संस्थापक का नाम क्या था जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न साथियों, खिलजी वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो खिलजी वंश की राजधानी भी साथियों दिल्ली में स्थित थी। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो तुगलक वंश था साथियों, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? साथियों जो लोदी वंश है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक मित्रों बहलोल लोदी था। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? साथियों जो संगम वंश है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की थी। संगम वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर। संगम वंश की राजधानी साथियों विजयनगर हुआ करती थी। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? साथियों जो बहमनी वंश है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? आपका हसन गंगू। साथियों ये जो पिछला हमारा प्रश्न है संगम वंश के संस्थापक, इनकी राजधानी यहाँ पे दी हुई है विजयनगर। और जो बहमनी वंश साथियों, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। बहमनी वंश की राजधानी क्या थी साथियों? तो बहमनी वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी उस टाइम पे? गुलबर्गा या बीदर आप कह सकते हैं, गुलबर्गा या बीदर भी आप कह सकते हैं। आज का हमारा 48वां प्रश्न है साथियों, कुतुबशाही वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो जो कुतुबशाही वंश था साथियों, इसके संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कुली कुतुब शाह। कुतुबशाही वंश की राजधानी क्या थी साथियों? तो जो कुतुबशाही वंश था, कुतुबशाही वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी साथियों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो साथियों जो मुगल वंश है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बाबर। मित्रों आपको कमेंट करके बताना है कि मुगल वंश की राजधानी कौन सी दो मुगल वंश की राजधानी हुआ करती थी। दो मुगल वंश की राजधानी की जो थी उनका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दें ताकि वह भी अपनी जानकारी को जांच सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।